अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद से पूछगछ की जा रही है। अब मुंबई पुलिस मुलजिम के साथ आज मंगल की सुबह सैफ के घर पहुंच गई, जहां हमले की रोज पेश आए वाक़े का मंजर दोबारा बनाया गया। अंदर से एक एक मालूमात इकट्ठी करने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस मुलजिम के साथ सैफ के घर से निकल गई। मालूम हुआ है कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात देर गए मुलजिम ने चाकू से हमला किया था। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें चोरी की नीयत से घर में घुसने वाले शहजाद ने हमला किया। जख्मी सैफ अब भी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टरों का कहना है कि अदाकार तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। इन्हें बिस्तर पर आराम का मशवरा दिया गया। सैफ पर हमले से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। हर किसी ने इस मुश्किल वक्त में सैफ करीना के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। मुंबई पुलिस ने हमलावर को थाने से गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम बांग्लादेशी होने के सबूत मिलने के बाद तमाम रियासतें अलर्ट मूड में नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने कमिश्नर पुलिस को खत लिखकर गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत दी है। दिल्ली के एलजी का कहना है कि गैर कानूनी बांग्लादेशी भी दिल्ली में जराइम में मुलविस हो सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम शुरू करनी चाहिए और हर किसी की जांच होनी चाहिए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना ज़ाती दोस्त करार देते हैं, मगर उन्होंने अपनी तकरीब हलफबर्दारी में चीनी सदर को तो मदऊ किया, मगर हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को दावतनामा नहीं भेजा। ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को नहीं भूले, बल्कि उन्होंने ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के हाथों अमेरिका के नए सदर के लिए एक मकतूब भेजा है। इसकी इत्तला देते हुए खबरसां एजेंसी पीटीआई ने निशानदेही की कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी में हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर जयशंकर की शिरकत हिंदुस्तान की इस रिवायत के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत नई दिल्ली मुख्तलिफ मुल्कों में सरबराहान मुमलिकत की हलफबर्दारी के मौके पर अपने खुसूसी नुमाइंदों को रवाना करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफबर्दारी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो एक मरतबा फिर इनके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं, ताकि दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल की सूरतगिरी हो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के मुजरिम संजय राय को सजा का तयन करते हुए सियालदा के सेशन कोर्ट ने इसे ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर न सिर्फ ये कि महलूक डॉक्टर के अहले खाना ने अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि उमूमी तौर पर मुजरिम को फांसी की सजा ना मिलने पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है और इसके लिए सीबीआई पर उंगलियां उठ रही है। वाज़ के डॉक्टरों के एहतजाज के पेश नज़र ये केस कोलकाता पुलिस से छीन कर सीबीआई को सौंपा गया था। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में एक मुस्लिम नौजवान की पुलिस तहवील में मौत का मामला सामने आया है। संभल के मोहल्ले खोगुसराय के रहने वाले इरफान, जो 45 साल बताए गए हैं, इनकी रायसती पुलिस स्टेशन में पीर की दोपहर 1 बजे मौत वाक़ हो गई। उसने इरफान को पैसों के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस चौकी पहुंचने के चंद ही मिनटों में इनकी हालत बिगड़ गई थी और वो बेहोश होकर गिर गए। पुलिस एहलकार इन्हें एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए, जहां इन्हें मुर्दा करार दिया गया। नौजवान की मौत की इत्तला मिलने के बाद इसके घर में सफ़े मातम भिज गया। लवाखीन और घर की ख्वातीन लाश लेकर रोते बिलखते थाने पहुंची। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन के बाहर भारी मजमा इकट्ठा हो गया। लवाखीन ने पुलिस पर नौजवान पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया और कार्रवाई का मुतालबा किया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंचे और किसी तरह भीड़ पर काबू पा लिया। मुतवफ़ी की अहलिया रेशमा ने बताया कि 12:30 बजे के करीब एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल इनके घर पहुंचे और वो इरफान को धक्का देते हुए ज़दोकोब करते हुए थाने ले गए। रेशमा ने मजीद बताया कि वो 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर आए थे। पुलिस ने इन्हें डराया, इनकी जान चली गई। इस मामले में पुलिस सुपरिटेंडेंट रचना कुमार विश्नोई का कहना है कि तशद्दुद का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। पूरा वाक़या CCTV में कैद है। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लखनऊ दौरे पर पहुंच चुकी है। कमेटी के अरकान आज मंगल को होटल मेरिट गोमती नगर में मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे हैं, ताकि वक्फ बोर्ड तरमीमी एक्ट 2024 से मुतालिक मुसलमानों की राय और तजावीज़ हासिल की जा सके। ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग लखनऊ में आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल, अरकान में
असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, संजय जायसवाल, इमरान मसूद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जुमला 31 अराकीन पार्लियामेंट के नाम उत्तर प्रदेश हुकूमत को मुहैया कराए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वाशिंगटन डीसी में हलफबर्दारी की तकरीब से एक दिन कबल अमेरिकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाई। मुकेश और नीता अंबानी को वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हलफबर्दारी से पहले के इशाया में मदऊ किया गया था। सनतकार जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं, इनको रिपब्लिकन रहनुमा की हलफबर्दारी की तकरीब और मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग की मेज़बानी के बाद एक इस्तकबालिया इशाया में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जोड़ा इन हिंदुस्तानी कारोबारियों में शामिल था जिन्हें ट्रंप के इफ्तिताह से एक दिन पहले कैंडी लाइट डिनर में मदऊ किया गया था। इफ्तिताह से पहले के इशाया में अंबानियों ने सनत के रहनुमाओं और खुद ट्रंप के साथ तस्वीरें खिंचवाई। कांग्रेस पार्टी ने RSS के सरबराह मोहन भगवत से मुतालबा किया है कि वो राम मंदिर के इफ्तिताह के रोज हकीकी आज़ादी वाले बयान के लिए पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे। पार्टी ने इसे घिनौना और मुल्क मुखालिफ बयान करार देते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान का आइन और इसकी इक़दार पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कर्नाटक के बेलगावी में आज मंगल के दिन जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली निकाले जाने के बारे में इत्तला देते हुए कहा कि ये रैली 27 दिसंबर 2024 को मुनक्किद होनी थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। बेलगावी में ही महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर 1924 को कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला था। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में महात्मा गांधी की तौहीन की जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदुस्तान के आइन और इसकी इक़दार पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेलगावी रैली महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए कांग्रेस के साबित कदम और पुरअज़्म होने का इआदा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रुकने राज्यसभा रंजन गोगोई की जानिब से यकसां सिविल कोड की तारीफ व तौसीफ़ पर इन पर शदीद तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने एक अंग्रेजी अखबार में साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से कॉमन सिविल कोड की तायीद में तफसीली बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि रंजन गोगोई कह रहे हैं कि कौमी यकजहती के लिए यकसां सिविल कोड ज़रूरी है। आया वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत मुत्तहिद नहीं है। रंजन गोगोई ने आसाम में NRC का दिफा किया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर परेशानी हुई और वहां तकसीम का बीज बोया गया। इसके बावजूद उन्होंने इस अकीदे को भी गलत साबित कर दिया कि रियासत गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ चल रही है। ओवैसी ने कहा कि गोवा रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक हिंदू मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त हासिल है अगर पहली बीवी के यहाँ बेटा पैदा ना हो। ओवैसी ने सवाल किया कि आया यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का इनका विजन है। सदर मजलिस ने कहा कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर रज़ाकाराना यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते थे, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी है कि वो जम्मू की खुसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलियात के मुनासिब इंतजाम करें ताकि महरूज JKLF लीडर यासीन मलिक और दीगर के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत हो सके। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भवान पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी कि तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुनासिब सहूलियात फराहम की जाए, जहां यासीन मलिक एक अलहदा टेरर केस में बंद है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत दी गई कि वो बेंच में 18 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले की समाअत को CBI की दरख्वास्त पर 21 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने 26 जनवरी से शुरू होने वाली 3 अहम स्कीमात के सिलसिले में जिला कलेक्टर्स को रहनुमाना खुतूत जारी किए हैं। नए राशन कार्ड की इजराई इंद्रमा हाउसिंग और इंद्रमा आत्मा भरोसा स्कीमात के लिए रहनुमाना खुतूत में तब्दीली की गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात जारी करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के तरीक़ेकार से वाकिफ कराया है। नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में हुकूमत ने प्रजा पालना सेवा केंद्र में नई दरख्वास्तों को कबूल करने का फैसला किया। प्रजा पालना प्रोग्राम में जो दरख्वास्तें दाखिल की गई इन्हें दोबारा दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि नए अफराद दरख्वास्तें अपने मुतालिका प्रजा पालना सेवा केंद्र से हासिल कर सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में वार्ड दफातर में दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत रहेगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक 21 से 24 जनवरी ग्राम सभा इजलासों में मुस्तहिक अफराद का इंतखाब किया जाएगा। ग्राम सभाओं में नए राशन कार्ड के लिए ऐसे अफराद से दरख्वास्तें कबूल की जाएगी जिन्होंने साबिक़ में दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हो। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में ज़ाती मकान ना रखने वाले ख़ानदानों की तादाद 30,29,515 होने की निशानदेही की है। औसतन हर ज़िले में 90,000 ख़ानदानों के पास ज़ाती मकानात ना होने का आदाद शुमार से पता चला है।
इंदिरा हाउसिंग स्कीम से इस्तीफादे के लिए जो दरख्वास्त वसूल हुई है, सर्वे के दौरान इसका इंकशाफ हुआ। साबिक BRS हुकूमत में गुज़िश्ता साल के दौरान डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का बड़े पैमाने पर दावा किया, लेकिन लाखों मुस्तहिक अफराद इससे महरूम हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाए जाने के बाद गुज़िश्ता साल प्रजा पालना स्कीम के जरिए मकानात के लिए अवाम से दरख्वास्तें वसूल की गई थी, जिसमें 80 लाख अफराद ने ज़ाती मकान के लिए दरख्वास्तें दाखिल की। हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए खुसूसी ऐप तैयार किया और फील्ड लेवल पर पहुंचकर इन दरख्वास्तों का जायजा लिया, जिसमें इस बात का पता चला है कि 30,29,000 खानदानों के पास ज़ाती मकानात नहीं हैं। साथ ही 11,60,000 खानदानों के पास ज़ाती अराजी भी नहीं है। बाज़ लोग झोपड़ियों में और बाज़ अफराद मिट्टी के दीवारों पर मुश्तमिल मकानात पर रहने के ओहदेदारों ने रिपोर्ट पेश की। तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू स्विट्जरलैंड के दारकूमत पहुंचने पर ज़्यूरिच हवाई अड्डे पर इनका मुकामी तेलुगु बाशिंदों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। डॉस कॉन्फ्रेंस से कबल दोनों चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात की और अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी के मसले पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि दोनों चीफ मिनिस्टर ने तेलुगु रियासतों की मजमूई तरक्की के लिए आलमी इदारों से ताउन हासिल करने पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। दोनों चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात से मुतालिक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की, जिसमें तेलुगु रियासतों के वफूद काफ़ी खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन पार्टियां नए राशन कार्ड की इजराई के मसले पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके अवाम को सरकारी स्कीमात से दूर करना चाहती है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड जारी किया जाएगा और राशन कार्ड की इजराई का अमल मौकूफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी कानून बनाया है और वह गरीबों को रियायती शरह पर ग़िज़ाई अजनास की सरबराही के हक में है। तेलंगाना में राशन कार्ड की तादाद 90 लाख है, जिसके तहत 2,80,00,000 अफराद का अहाता किया गया है। BRS हुकूमत में महज 40,000 राशन कार्ड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख अफराद को राशन कार्ड की इजराई का इम्कान है और मुस्तहिक अफराद की निशानदेही जारी है। शहर हैदराबाद के अफजलगंज में हुई फायरिंग वाक़े के मुलजिमीन की तलाश 4 रियासतों की पुलिस कर रही है। 4 दिन पहले 2 हमलावरों ने कर्नाटक के बिदर में एक ATM में नगद रकम जमा करने 93 लाख रुपए ले जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग की। इसके बाद वो नकदी लेकर हैदराबाद पहुंचे। अफजलगंज में ट्रैवल्स बस के जरिए रायपुर जाने की कोशिश के दौरान ट्रैवल के जिम्मेदार की बैग तलाशी के दौरान फायरिंग करके फरार हो गए। इस गिरोह ने बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी डकैती और चोरी की है। 4 रियासतों की पुलिस इनकी तलाश में मसरूफ है। 8 खुसूसी टीमों ने बिहार, छत्तीसगढ़ और रायपुर में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट में 500 CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका है। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी विजयलक्ष्मी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हक में 1500 ता 2000 मुरब्बा गज सरकारी अराजी पर कब्जे का मुआयना करने के बाद हैरान रह गई, जहां तरकारियां उगाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये पुलिस स्टेशन के अग में खुली अराजी मौजूद है, जहां खानगी अफराद की जानिब से गैर मिजाज तौर पर तरकारियों की काश्त की जा रही है। पहले GHMC ने इस अराजी पर एक बोर्ड भी आवेदन किया था, जिसे इन अफराद ने निकाल दिया। मेयर विजयलक्ष्मी ने इस अराजी के मुआयने के बाद मुतालिका अहदेदारों को कब्जा फौरी बर्खास्त करते हुए ये अराजी सरकारी तहवील में ले लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी मुकामात और अवामी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ GHMC की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने क़ाबिदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी और कहा कि इन क़ाबिदीन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाए। जोन पुलिस ने ATM सेंटर्स में मदद के बहाने ज़ईफ़ अफराद की तवज्जो मुंतशिर करते हुए रकम उड़ाने वाली 5 रुकनी टोली के अरकान में से 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली 18 वारदातों में मुलविस थी। पुलिस ने इसके कब्जे से 7,60,000 रुपये नकद रकम, 105 ATM कार्ड्स, एक कार, मोटरसाइकिल, पुलिस का शिनाख्ती कार्ड और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। एक इत्तला पर साउथ जोन की टीम ने हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला वकील अली, उत्तर प्रदेश के 23 साला परमार और हैदराबाद के उबैद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों अपने दीगर साथियों इस्लामी और गुल्लू के साथ ये वारदातें अंजाम दिया करते थे। इस्लामी और गुल्लू मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मसरूफ़ इलाकों में ATM सेंटर्स को पहुंचकर मदद के बहाने तवज्जो मुंतशिर करते हुए मोहम्मद शहरियों के ATM कार्ड्स को नकली कार्ड से तब्दील कर देते। बादशाह हकीकी ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए ATM से रकम निकाली जाती और इस रकम का इस्तेमाल पुरतईश ज़िंदगी गुजारने के लिए किया जाता। ये टोली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में 18 वारदातों में मुलविस है। टोली के 2 मफरूर अरकान का पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है।
हैदराबाद पुलिस ने नए साइबर स्कैम के सिलसिले में इंतबाह जारी किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को इस स्कैम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इस स्कैम का नाम जंप डिपॉजिट स्कैम है। हुकाम के मुताबिक धोखेबाज बैंक खातों में मामूली रकम जमा करवा रहे हैं और इन्हें भारी रकम वापस करने के लिए तरगीब दे रहे हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो गैर मुतवक्किर रकम मिलने की इत्तला पर फौरी तौर पर अपना बैंक बैलेंस चेक करें। पुलिस ने इस रकम को हासिल करने के लिए किए जाने वाले फ़ोन पर रद्दअमल जाहिर करने के खिलाफ भी इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि जब मुतासरीन अपने बैंकिंग ऐप खोलते हैं, यूपीआई पिन इसमें डालकर खाते की जुमला रकम के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं तो धोखेबाज फर्जी अदायगी की दरख्वास्त करते हैं। अगर मुतासरीन इस दरख्वास्त पर रद्दअमल जाहिर करते हैं तो इनके खाते से भारी रकम मुंतकिल हो जाती है।